हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब लोग अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे और मज़े में होंगे। अच्छा, एक खुशखबरी देने की थी मेरे को आप लोगों को। वो ये है कि जो आर्मानिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग चल रही थी 2 महीनों से तकरीबन, और अब वो जंग बंदी पर ख़त्म हो गई है। जी हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों के दरमियान में रूस ने कूद कर जंग बंदी का एग्रीमेंट करा दिया। और लेकिन अज़रबैजान इस पर अड़ा हुआ था कि जिस तरह मैंने आधे से ज़्यादा को आर्मानिया का जो कब्ज़ा था मेरी ज़मीन पर, उसको मैंने मार भगाया। तो जो आज कुछ बाकी है उस पर भी मुझे कब्ज़ा मेरा ही चाहिए, नहीं तो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। ये अज़रबैजान की दो टुक बात थी, और इसका समर्थन करने वाला और मददगार जो सबसे नंबर 1 पे था वो तुर्की था। बाकी पीछे कोई भी हो, लेकिन फ्रंट पे तुर्की था। हालांकि आप लोगों को भी इस बात का पता होगा कि रूस पहले आर्मानिया की के बैक फ्रंट पे आकर हेल्प कर रहा था हथियार वगैरह की, लेकिन खुलकर वो मैदान में नहीं आया। लेकिन इससे पहले भी जंगबंदी की बात हुई, अमेरिका बीच में पड़ कर के अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन अज़रबैजान का कहना था कि हम जो भी करेंगे तुर्की वहाँ मौजूद होना चाहिए, ताकि जो है ना हमारा जो भी बात हो, जो भी फैसला हो, सामने सामने हो। तुर्की जो कि एक इस ज़माने में अच्छा पावरफुल मुल्क बन रहा है उर्दगान के क़यादत से, तो उस वजह से और उसकी हेल्प की वजह से भी ये बात अज़रबैजान ने कही थी। लेकिन अब पूरी तरह से जंग बंदी हो गई, और जो कब्ज़ा था आर्मानिया का वो उसने खाली करने का ऐलान कर दिया। और अब हुआ ये कि वहाँ के जो लोग हैं आर्मानिया के, वो प्राइम मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं कि इसने नाक कटवा दी देश की। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हर आदमी को सोच समझ कर किसी चीज़ में कूदना चाहिए, तो ऐसे ही हुआ कि भारत ने भी जो सपोर्ट किया था वो आर्मानिया को किया था, इसलिए कि आर्मानिया जिससे जंग कर रहा था वो अज़रबैजान मुस्लिम मुल्क था, इसीलिए आर्मानिया को सपोर्ट किया था। लेकिन भारत का सपोर्ट, जो नरेंद्र मोदी ने जिसको सपोर्ट किया था, वो अब घुटनों के बल आ गया है, और जिसको तुर्की ने सपोर्ट किया था वो जीत गया है, उसकी ज़मीन उसको वापस मिल गई है। इसलिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जहालत में सारे फैसले जाहिलाना अंदाज में लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को उन फैसलों की वजह से चीज़ें भुगतनी पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जैसे लॉकडाउन का फ़ैसला हो, या नोटबंदी का फ़ैसला हो, या और कोई फ़ैसला जो जाहिलाना था, किसी जाहिल को भी इससे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा जाहिल जाहिल वाला फ़ैसला नरेंद्र मोदी लेंगे, जिससे हज़ारों लोगों का नुकसान हुआ, मौतें हुई, और करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ, नौकरियां गई, और बेरोज़गार और रोड पे आ गए। इसी तरह से जो है ना, अब इस बात की उम्मीद करते हैं कि अब तो शायद नरेंद्र मोदी अपना जाहिलपन छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों का कहना तो ये है
कि जिस जिसको नरेंद्र मोदी ने सपोर्ट किया वो चला गया। जैसा कि ट्रम्प के बारे में लोग कहते हैं कि नमस्ते ट्रम्प करवाया 125 करोड़ का, भारत का पैसा ट्रम्प के लिए खर्च किया कि ट्रम्प जीत जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। और वहाँ जाकर के हाउडी मोदी के नाम से प्रोग्राम करवाया, खुद किया जाकर के, करोड़ों रुपए खर्च किया उसमें भी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रम्प के हारते ही, जैसे ही ट्रम्प हारा वैसे ही मैगज़ीन ने एक लेख लिखा, उसके अंदर मोदी के बारे में जो सच्चाइयाँ थी उनको बयान करना शुरू किया, जिससे TV9 वगैरह जो गोबर भक्त थे उनकी आंखें फटने लगी और उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई और वो कूद कूद के चिल्लाने लगे कि जो बाइडेन जो है वो भारत में हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ है, चाहे वो कश्मीरियों पर हो या फिर CA के रूप में हो या NRC के रूप में हो या फिर लिंचिंग के ज़रिए हो, जो भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म के ख़िलाफ़ है और ये बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं TV9 के एंकरों से इस बात की उम्मीद तो नहीं करता कि वो लोग के अंदर, अगर जो बाइडेन के अंदर इंसानियत है और वो ये चाहता है कि लोगों को उसका हक मिले, तो इसमें TV9 की को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों ना हो, क्योंकि जब तक पड़ोस का बच्चा रोता है तब तक सर में दर्द होता है, लेकिन जब खुद का बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है। उम्मीद करेंगे कि उसको भी TV9 और जितने भी झूठ फैला रहे हैं और सच्चाई के ख़िलाफ़ है, जितने पत्रकार, जैसे अर्नब के साथ हुआ है, सबके साथ हो, उन लोगों के साथ हो जो झूठ बात को फैला रहे हैं या फिर सच्चाई को हज़म नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस खुशी के साथ कि अज़रबैजान और अर्मानिया के दरमियान में एक जंगी करार हो गया है और ये भी हो गया है कि अज़रबैजान ने जिन ज़मीनों पे लड़के हासिल कर लिया है वो तो कर ही लिया है, तकरीबन 200 के करीब गांव थे और कुछ ज़मीन ऐसी है जो अभी भी उनके अंडर में है, जिनका हासिल करना बाकी था। उस पर जंग बंदी की वजह से ये ऐलान हो गया कि वो जल्दी खाली करके अज़रबैजान को दे दी जाएगी। ये हुई जीत, ये हुआ मर्दानापन। और हमारे यहाँ पे एक गोबर छाप है कि वो सामने वाले का नाम तक नहीं ले सकते। और अज़रबैजान जैसी छोटी कंट्री ने अर्मानिया को कैसे सबक सिखा दिया, इसमें अमेरिका, सारे जितने भी मुल्क, बड़े बड़े मुल्क थे, रूस और अमेरिका की बहुत सारी कोशिशें थी डराने की अज़रबैजान को, लेकिन अज़रबैजान हालांकि इसके ऊपर कोशिश भी की, खाली कोशिश ही नहीं, बहुत सारी बातें भी की और डराने धमकाने के लिए उसके दरवाजे पे, समझ लो अज़रबैजान के दरवाजे के करीब ही समझ लो कि मिसाइल दागे डराने वाले। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। कौन? अज़रबैजान नहीं डरा, वो तुर्की के सपोर्ट के साथ रहा और आज उसको उसकी ज़मीन वापस मिल गई। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा फेंकने के बजाय कुछ काम करे, ताकि जिससे जो है देश को गर्व हो, ना कि शर्मिंदगी।